सरस्वतीपुर एक ऐसा गांव था जहां लाइफ सूरज और सीजन्स की रिदम पर चलती थी, न कि शहर की घड़ियों पर। हर दिन मुर्गे की बांग से शुरू होता था। आदमी खेतों में जाते, औरतें घर के काम करती और बच्चों की हंसी से हवा भर जाती थी। गांव के बीच में एक पुराना नियम का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव खेलने, कहानियां सुनने और न्याय करने की जगह थी। शाम को फैमिलीज ढलती रोशनी में एक साथ आती, खाना शेयर करती और मंदिर की घंटी बजते ही ग्रैटिट्यूड फील करती। गांव वालों की लाइफ नेचर और ट्रेडिशन से बुनी हुई थी। उनकी खुशियां और दुख नियम की निगरानी वाली डालियों के नीचे शेयर होते थे। ये था सरस्वतीपुर, एक कम्युनिटी जो जमीन, फेथ और टुगेदरनेस के सिंपल म्यूजिक से बंधी थी। मोहन एक गरीब किसान का बेटा, जमीन की रिदम और हार्ड वर्क की वैल्यू सीखकर बड़ा हुआ था। फिर भी नीम के पेड़ के नीचे वह एक अलग सपना देखता था, एक जो किताबों, नंबर्स और दूर की दुनिया की कहानियों में था। जबकि उसकी फैमिली को ट्रेडिशन में संतोष मिलता था, मोहन का दिल नॉलेज और चेंज के लिए तरसता था। उसका स्कूल छोटा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड थी, जिसे एक टीचर ने इनकरेज किया जिसने उसकी पोटेंशियल देखी थी। मोहन ने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां साइंस और लर्निंग उसके गांव को ट्रांसफॉर्म कर सके, किसानों को बारिश की मर्सी से फ्री कर सके। उसके फादर प्राइड और वरी के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने उसे कभी डिस्करेज नहीं किया, बस उसे अच्छे से पढ़ने और उन्हें प्राउड फील कराने के लिए कहा। नीम की छाव में मोहन का रिजॉल्व बढ़ता गया। उसकी आंखें खेतों से परे की दुनिया पर टिकी थी। एम्बिशन का बीज जड़ पकड़ चुका था। मोहन के सपनों को कविता में एक साथी मिला, जो पुजारी की बेटी थी, जिसकी क्यूरियोसिटी उसकी अपनी जितनी थी। एक ऐसे गांव में जहां लड़कियों को शायद ही पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाता था। कविता के फादर मानते थे कि नॉलेज सबके लिए एक गिफ्ट है। उनकी दोस्ती एक साझा कविता से शुरू हुई और नीम के पेड़ के नीचे लर्निंग की पार्टनरशिप में बदल गई। एक साथ उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया, सरस्वतीपुर के लिए होपों पर डिस्कशन किया और प्रोग्रेस के सपने देखे। वह एक साइंटिस्ट के रूप में, वह एक टीचर के रूप में। उनके बॉन्ड ने गांव को इंस्पायर किया। बड़े लोगों ने उनमें एक नई जनरेशन का प्रॉमिस देखा। नीम का पेड़ उनके साइलेंट गार्डियन के रूप में खड़ा था। उसके पत्ते एनकरेजमेंट फुसफुसा रहे थे, जैसे वे अपने फ्यूचर के पन्ने पलट रहे थे। एक दूसरे में उन्हें बड़े सपने देखने की स्ट्रेंथ मिली। फिर वह साल आया जब बारिश कभी नहीं आई। खेत सूख गए, नदी सिकुड़ गई और उम्मीद फीकी पड़ गई, क्योंकि सूखे ने सरस्वतीपुर को जकड़ लिया। मोहन की फैमिली को बहुत दुख हुआ। फसलें खराब हो गईं, सेविंग्स खत्म हो गईं और उसके फादर की हेल्थ खराब हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ मोहन पर पड़ा, जिससे उसे अपने सपनों और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के बीच चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी पढ़ाई की जगह नींद की रातें आ गईं और किताबों की दुनिया मुश्किलों के बीच दूर महसूस हुई। सूखे ने सिर्फ फसल ही नहीं चुराई, बल्कि मोहन की इनोसेंस भी चुरा ली। उसे एक दर्दनाक चौराहे पर छोड़ दिया। उसे एक ऐसा चुनाव करना पड़ा जो किसी युवा को नहीं करना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना या अपनी फैमिली को बचाना। नीम के पेड़ के नीचे सपने देखने वाले लड़के को रातों रात बड़ा होना पड़ा। नेसेसिटी से बने रिजॉल्व के साथ मोहन नीम के पेड़ के नीचे गांव की पंचायत के सामने खड़ा हुआ और अपना डिसीजन अनाउंस किया। वह शहर जाएगा, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि काम करने और अपने बीमार फादर को सपोर्ट करने के लिए। एल्डर्स उसकी करेज से इंस्पायर होकर ब्लेसिंग्स दी और जितना भी पैसा इकट्ठा कर सके वह दिया। उसकी मदर ने एक छोटा सा बंडल पैक किया। उसके आंसू खामोश थे। उसके फादर कमजोर ने उसे ऑनेस्ट और काइंड रहने के लिए कहा। कविता ने शांत स्ट्रेंथ के साथ उसे एक किताब दी। सपने देखना मत छोड़ो मोहन, ये बस एक डिट्यूर है। जब वह निकला तो नीम का पेड़ एक उदास विदाई देता हुआ लग रहा था। शहर की जर्नी लंबी और अकेली थी। हर मील उसे उस लाइफ और सपनों से और दूर खींच रहा था जिन्हें वह जानता था। मोहन के पास सिर्फ एक बंडल, थोड़ा पैसा और ड्यूटी से भरा एक भारी दिल था। फ्यूचर अनसर्टेन था, लेकिन वह चलता रहा।
शहर ओवरवेलमिंग था, शोरगुल वाला, भीड़ भाड़ वाला और इंडिफरेंट। मोहन लाखों लोगों के बीच एक अजनबी काम खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसके फार्मिंग स्किल्स कंक्रीट जंगल में कम काम के थे। रिजेक्शन और भूख डेली कंपेनियन बन गए। उसकी सेविंग्स कम होती गई और वह प्लेटफॉर्म पर सोता था। आखिरकार उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर थका देने वाला काम मिला। अपनी थोड़ी सी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर भेजता था। थकान के बावजूद वह अपनी वैल्यूज और कविता से मिली किताब से चिपका रहा। स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, जबकि दूसरे जुआ खेलते या शराब पीते थे। शहर ने उसे हार्ड बना दिया, लेकिन उसने अपनी इंटेग्रिटी या उम्मीद नहीं खोई। उसने क्रुएल्टी और काइंडनेस दोनों देखी। मुश्किलों के सामने रेसिलियंस सीखा। मोहन अब इनोसेंट गांव का लड़का नहीं था, लेकिन उसके अंदर का ड्रीमर बना रहा। शहर ने उसे शेप दिया, लेकिन उसकी स्पिरिट को तोड़ नहीं सका। एक लेटर मोहन को सरस्वतीपुर वापस ले आया। उसके फादर नहीं रहे। शोक और रिग्रेट ने उसे ओवरवेलम कर दिया। उसके सभी सैक्रिफाइसेस बेकार लग रहे थे। गांव ने उसके साथ शोक मनाया। रामलाल को एक अच्छे आदमी के रूप में याद किया। मोहन खेतों में भटकता रहा और नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, खोया हुआ और पर्पसलेस। कविता के वर्ड्स ने कंफर्ट दिया। तुम्हारे फादर को तुम पर प्राउड था। तुमने उनके लिए फाइट की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मोहन ने अपने फादर के स्ट्रगल को हर गांव वाले की आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द एक बड़े दुख का हिस्सा था। गांव की बारिश पर निर्भरता, उसकी गरीबी, चेंज की उसकी जरूरत। अपने दुख से एक नया रिजॉल्व उभरा। वह रुकेगा और सरस्वतीपुर के फ्यूचर के लिए फाइट करेगा। उसके फादर की मेमोरी उसकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। मोहन की वापसी ने स्केप्टिसिज्म और होप दोनों को जगाया। उसने अपनी जमीन से शुरुआत की, नई टेक्निक्स का यूज करते हुए। ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उसके खेत फलते फूलते रहे और क्यूरियोसिटी ट्रस्ट में बदल गई, क्योंकि गांव वाले उसकी एडवाइस लेने लगे। मोहन ने एग्जाम्पल सेट किया। नीम के पेड़ के नीचे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, ताकि नॉलेज शेयर कर सके और एक कोऑपरेटिव बना सके। एक साथ उन्होंने यील्ड्स में इंप्रूवमेंट किया, एक्सप्लॉयटेटिव बिचौलियों को खत्म किया और सरस्वतीपुर में प्रॉस्पेरिटी वापस लाई। मोहन और कविता ने एक इवनिंग स्कूल शुरू किया। बच्चों को, खासकर लड़कियों को, एजुकेशन की वैल्यू सिखाते थे। गांव ट्रांसफॉर्म हो गया। हरे भरे खेत, भरे हुए अन्न भंडार, रोशन चेहरे। बच्चों के सीखने की आवाज होप का नया म्यूजिक बन गई। मोहन शहर में साइंटिस्ट नहीं बना था, लेकिन वह सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक रेसिलिएंट, यूनाइटेड कम्युनिटी बनाना। वह सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि एक फ्यूचर भी कल्टीवेट कर रहा था। सालों बाद सरस्वतीपुर फला फूला। यूनिटी और विजन क्या हासिल कर सकता है, इसका एक मॉडल। गांव ने शानदार नीम के पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया, जो अब उनकी जर्नी का सिंबल था। मोहन, एक रेस्पेक्टेड लीडर, देखता रहा जैसे किसान नए आइडियाज पर डिस्कशन कर रहे थे। औरतें एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी और बच्चे फ्रीली सपने देख रहे थे। कविता का इवनिंग स्कूल एक प्रॉपर प्राइमरी स्कूल बन गया था और वह मोहन के बगल में खड़ी थी, प्राउड और फुलफिल्ड। नीम के पेड़ ने उनके स्ट्रगल्स, सपनों और ट्रायम्फ्स को देखा था। तुम एक साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा बन गए हो मोहन, कविता ने कहा। तुम हमारी होप हो। हमने यह सब एक साथ किया, उसने जवाब दिया। हमने बीज बोए हैं, अब हमारे बच्चे जंगल देखेंगे। नीम की जेंटल निगाहों के नीचे उनका साझा प्रॉमिस क्लियर था। फ्यूचर ब्राइट होगा, होप और कम्युनिटी में जड़ें जमाए हुए।